जरा सोचो, एक दिन इंडिया के साइंटिस्ट हाथ में चांद की मिट्टी पकड़े होंगे, रियल मिट्टी, चांद से लाया हुआ। ये सिर्फ सपना नहीं, ये इसरो का नेक्स्ट मिशन है, चंद्रयान 4। और इस मिशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो साइंस फिक्शन से कम नहीं दोस्तों। आज रेजा इनसाइट पे पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेजा इनसाइट, जहां दुनिया की बड़ी डिस्कवरी को सिंपल इंग्लिश में समझाया जाता है। चंद्रयान 3 ने 2023 में चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब इसरो एक और भी बड़ा कदम उठाने वाली है, तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और शुरू करते हैं। तो चंद्रयान 4 है क्या एग्जैक्टली? चंद्रयान 4 एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। सैंपल मतलब चांद पे वहां से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करना और उन्हें सेफली वापस अर्थ पे लाना। ये फीट अभी तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ने अचीव किया है। अगर इंडिया सक्सेसफुल रहा तो हम 4th नेशन बन जाएंगे। मिशन का प्लान है मून के साउथ पोल के पास लैंड करना, क्योंकि वहां पर परमानेंटली शैडो रीजन है जहां फ्रोजन वाटर आइस हो सकती है, जो फ्यूचर में ह्यूमन मिशन के लिए पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल प्रोवाइड कर सकती है। तो हम लोग ये सोच रहे होंगे ये मिशन इतना मुश्किल क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ साइंस इंटरेस्टिंग होती है। चंद्रयान 3 सिर्फ लैंड करना था, ये तो मुश्किल था, लेकिन चंद्रयान 4 में लैंड करो, मिट्टी उठाओ, वापस चांद से लॉन्च करो, स्पेस में डॉकिंग करो, सैंपल ट्रांसफर करो और फिर अर्थ पे सेफली आओ। ये सब एक मिशन में। इस मिशन में 5 अलग मॉड्यूल्स होंगे, जो 2 अलग रॉकेट से लॉन्च होंगे, अलग अलग डेट्स पे। सोचो, 2 रॉकेट्स अलग उड़ते हैं और चांद के ऑर्बिट में मिलते हैं। एक डॉकिंग ऑपरेशन, ये टेक्नोलॉजी इंडिया पहली बार यूज करेगा। तो इसमें टोटल 5 मॉड्यूल्स होंगे और वो 5 मॉड्यूल्स कुछ इस तरह काम करेंगे। फर्स्ट, प्रोपल्जन मॉड्यूल चांद तक लेके जाएगा। सेकंड, लैंडर मॉड्यूल सरफेस पे उतारेगा। थर्ड, असेंडर मॉड्यूल मिट्टी लेकर वापस ऑर्बिट में आएगा। फोर्थ, ट्रांसफर मॉड्यूल सैंपल्स रिसीव करेगा। और फिफ्थ, री एंट्री मॉड्यूल उन्हें सेफली अर्थ पे ले जाएगा। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, ये मिट्टी लाना जरूरी क्यों है इतना? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मून के साउथ पोल में परमानेंटली शैडो रीजन है, जहां बिलियंस ऑफ ईयर्स से सनलाइट नहीं पहुंची। साइंटिस्ट को लगता है वहां फ्रोजन आइस वाटर ट्रैप है। ये वाटर आइस फ्यूचर के लिए गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे पीने का पानी बना सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं सांस लेने के लिए, और हाइड्रोजन फ्यूल बना सकते हैं रॉकेट्स के लिए, सीधे चांद पे ही। मतलब फ्यूचर में चांद एक फ्यूल स्टेशन बन सकता है स्पेस ट्रैवल के लिए। और अगर साइंटिफिक एंगल से बात करें तो चांद की मिट्टी 4.5 बिलियन साल पुरानी है। ये हमें सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में बताएगी, जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका हुआ है ओवर द पीरियड। चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये इंडिया के एक बड़े सपने की फाउंडेशन है। चंद्रयान 4 के बाद इंडिया का प्लान है 2040 तक इंसान को चांद पे भेजना, और चंद्रयान 4 उसी के लिए टेक्नोलॉजीज टेस्ट करेगा। डॉकिंग, सैंपल कलेक्शन, अर्थ रिटर्न, ये सब ह्यूमन मिशन में भी चाहिए होंगे। सो बात करते हैं मिशन का बजट। इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक $250 मिलियन, यानी इफ वी कैलकुलेट इन इंडियन रुपीज दैट वुड बी 2104 करोड़ रुपीज। कंपेयर करो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से, जो बिलियंस में। इंडिया ये काम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में कर रहा है। यही इंडिया की स्पेस सुपर पावर होने की असली पहचान है। तो दोस्तों, चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये इंडिया का फ्यूचर है। ये प्रूफ है कि डेवलपिंग नेशन भी स्पेस में हिस्ट्री लिख सकता है, कम बजट में, ज्यादा अचीवमेंट के साथ। जब 2028 में वो रॉकेट लॉन्च होगा और फिर वो कैप्सूल अर्थ पे वापस आएगा चांद की मिट्टी लेकर, वो दिन सिर्फ इसरो का नहीं, पूरे इंडिया का होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो रेजा इनसाइट को, और कमेंट में बताओ क्या आप चांद पे जाना चाहोगे अगर मौका मिले तो। मैं हूं आपका होस्ट। सोचते रहो, सीखते रहो, रेजा इनसाइट। थैंक यू।